आओ, ये ढोल पियानो तो बढ़िया है। हाँ बजाओ, ये छोटा छोटा वो भी रखते हैं, बड़े मीठे मीठे बजाते हैं। जाओ मूलचंद गा बजा। ये पहाड़ों का मंगलाचरण है। हाँ, लोग कोई भी मंगल उत्सव होता है, शादी ब्याह होता है, कोई वार त्योहार पर्व होता है, ये साथ में ले लेते हैं और 2 4 5 10 20 किलोमीटर ऐसे ही चलते रहते हैं। ऐसे ये इनका मंगल, उधर से वाद्य बज रहा है और इधर जिनको धूप चाहिए वो सामने बैठ जाएंगे और जिनको पीछे से धूप चाहिए वो उधर बैठ जाएंगे। आइए बैठिए जी। इधर पूज्य सन्यासी भाई बैठो, बाई तरफ पूज्य सन्यासिनी बहनें बैठो। बैठो। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नआसुवा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा दार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन सस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जहमस्तन्नो अस्तु भयं श्यामपतयोरयीणां स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्ता अग्नेन सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देवमयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन मुक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। आज पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी के पुरुषार्थ से पूरा सृजित यह पुण्य स्थान, जिसका श्रद्धेय आचार्य श्री नाम रखा है श्री धन्वंतरी धाम, तो इस पुण्य धाम पर आज धन्वंतरी जयंती जो 2 दिनों से मनाई जा रही, इस बार धन्वंतरी जयंती भी 2 दिन की है और दिवाली भी 2 दिन की है, तो खूब आनंद ही आनंद है। और
इसका नीचे से अलग अलग प्रकार के, वैसे तो गिरी गह्वर, नीचे माँ गंगा और चारों तरफ उन्नत उत्तुंग शिखर हिमालय के, और चारों तरफ प्रकृति और संस्कृति का ये पूरा दिव्य वातावरण। जैसे कि मैं भोर में योग के समय कह रहा था, स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा सुंदर है हमारी ये स्पिरिचुअल लैंड, डिवाइन लैंड, दिव्य भूमि, देवभूमि उत्तराखंड। और इस देवभूमि पर जहाँ पर 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, जहाँ पर हमारे सिखों का पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहब, और जो है रीठा साहब, जो है पूज्य आचार्य श्री गुरु नानक देव जी का चित्र। यहाँ शताधिक महापुरुषों के पूरे बड़े बड़े पुतले बनाए गए हैं, उनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में, प्रकृति के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया विश्व में। और सब महापुरुषों की स्मृति और उनके प्रति कृतज्ञता, और प्रकृति और जो है पर्यावरण के प्रति आज पूरे विश्व का सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है वह है नेचर एंड इन्वायरमेंट। प्रकृति, पर्यावरण, और उस प्रकृति के साथ, उस संस्कृति के साथ हम एकात्म होकर के जिए। सनातन संस्कृति, मूल प्रकृति, मूल स्वरूप, मूल स्वभाव, चित्त चेतना आत्मा का, इस पूरे अस्तित्व का जो मूल स्वभाव है, आत्मा का जो मूल स्वभाव है, उस मूल प्रकृति को ही मूल संस्कृति, आद्य संस्कृति हमने कहा। सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा। वक्त के साथ उसको सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, फिर सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, कालखंड में जैसे जैसे महापुरुषों ने अपने ज्ञान से, तप से, पुण्यों से, साधनाओं से, अपने रिद्धि सिद्धियों से उसको पोषित किया, तो उसके अलग अलग नाम जुड़ते चले गए। श्रद्धे पूज्य आचार्य श्री जी को भी फ़ोन कर दो भाई, हम तो पूज्य आचार्य श्री के आमंत्रण पर यहाँ सब उनके आह्वान पर आए हैं, और पूज्य आचार्य श्री भी बहुत शीघ्र ही आ गए, यह हम सबका सौभाग्य है। आचार्य श्री जी वैसे उनका नाम अभी सार्थक हुआ है, बालकृष्ण से वो श्याम कृष्ण के रूप में अवतरित हो गए हैं। इतना तप किया है धूप में, तो तप जो है उनके चेहरे से अभिव्यक्त हो रहा है। तो ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। दाएं तरफ इधर आ जाएंगे हमारे धन सिंह जी। आरोग्यम धर्म संपदा, योग, यज्ञ, आरोग्य, सुख, शांति, दैवी संपद, यह हमारा सच्चा ऐश्वर्य है। और बैठे साधु जी, बैठो। जैसे मैं कह रहा था, ये जो पुण्य अनुष्ठान है, इस पुण्य अनुष्ठान में पूज्य आचार्य श्री ने बहुत तप किया है, और श्री धन्वंतरी धाम इसका नामकरण किया है। बोर्ड तो बहुत पहले से लग गए थे, लेकिन हमने अपने कानों से श्रवण आज भोर में ही किया है। बोलो श्री धन्वंतरी धाम की, पूज्य आचार्य श्री महाराज की, सभी हमारे ऋषियों की। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। तो सबसे पहले संकल्प पाठ करेंगे। अथ संकल्प पाठ, और संकल्प पाठ करने वाले उधर से उच्चारण करेंगे। इधर से हमारे मुख्य यजमान श्रद्धेय आचार्य श्री और मुख्य यजमान के सहयोगी यजमान परम आदरणीय श्री यशदेव शास्त्री जी, जिनसे आज आचार्य जी कुछ दक्षिणा लेने के उसमें संकल्प में हैं। और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री धन सिंह रावत जी, उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। उन्होंने भी आचार्य जी को अपना पूरा जीवन ही अर्पित किया हुआ है, और जो भी कुछ शेष है वो भी आचार्य जी ले लेंगे, चिंता मत करो। तो
ऐसे पूरे अनुष्ठान में ये पूरा यज्ञ कुंड, ओ ये तो मैं देख रहा था कुछ, हाँ ये तो अभी दृष्टि पड़ी, हम तो ऐसे ही सोच रहे थे। ये पूर्ण शुद्ध ताम्र का यज्ञ कुंड है ये। और हमारे आचार्य श्री जी इस तांबे के सामने स्वर्ण समान लग रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत प्रणाम है। और अब संकल्प पाठ के लिए जल हाथ में लीजिए यजमान जी। हम आज पुरोहित्य कर्म में हैं, दक्षिणा हमको ही मिलने वाली है। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्दषण्णवतिकोटि अष्टलक्षत्रिपञ्चाशत्सहस्र सप्तविंशत्युत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे द्व्यशीत्युत्तरद्विसहस्रतमे सिद्धार्थनाम्नि विक्रमसंवत्सरे दक्षिणायने शरदऋतौ आश्विनमासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां तिथौ भानुवासरे भूरादिसप्तलोकानामन्यतमे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते उत्तराखण्डप्रान्ते पावनगङ्गायाः पवित्रतीरे अवस्थिते अधिपर्वतं स्थिते श्रीधन्वन्तरि नाम्नी पवित्रयज्ञवेदिकायां वयं सर्वे अन्तेवासिनः धन्वन्तरि महोत्सवे विशिष्टं यज्ञं श्रद्धया भक्त्या शान्त्या धैर्येण च करिष्यामहे। हे प्रभु कार्यम् इदं फलं निर्विघ्नं सुसम्पन्नं भवेत्। आचमन करो अथाचमनम् ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। अमृतापिधानमसि स्वाहा। सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। वाङ्मआसीस्तु ॐ नसोर्मे प्राणोस्तु ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाहोर्मे बलमस्तु ॐ ऊर्वोर्म ओजोस्तु ॐ अरिष्टानि मेङ्गानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्ना दमन्नाद्याया दधे। ॐ
उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते सगुं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। सभी ओर से एक एक समिधा की आहुति अर्पित करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतिर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन सुषमिद्धाय शोचुषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय वेष्ट्य स्वाहा इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम। यन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अदितेनु मन्यस्व। ॐ अनुमतेनु मन्यस्व। ॐ सरस्वत्यनु मन्यस्व। देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञ पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नस्वदतु। अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ॐ सोमाय स्वाहा
इदं सोमाय इदन्नमम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमम ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भुवस्वरो स्वाहा ॐ या मेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सभी गायत्री मंत्र बोले। आज यह विशेष अवसर है धन्वंतरी जयंती पर श्री धन्वंतरी धाम, जो भगवान धन्वंतरी के प्रति कृतज्ञता के भाव से और जो प्रकृति के गहन रहस्य उन्होंने पूरे मानवता के कल्याण के लिए पूरे समष्टि को दिए, उन ऋषि के कृतज्ञता और उनके किए हुए अनुसंधान को, उनके दिए हुए ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान को पूरे विश्व कल्याण के लिए आगे उन्हीं के ही प्रतिरूप हो करके आगे बढ़ा रहे। ऐसे श्रद्धे पूज्य आचार्य श्री जी ने एक अपने तप और पुरुषार्थ से यह जो श्री धन्वंतरी धाम का युद्ध, इस धन्वंतरी जयंती पर जो औपचारिक रूप से चीज़ें चलती रहेंगी आगे सारा, क्योंकि यह अनुष्ठान अभी गतिमान है और इसी गतिमान इस अनुष्ठान में जो है धन्वंतरी जयंती, क्योंकि आज और कल भी थी, इस
और जितने भी सद्गुण है, सद्भाव है, जितनी भी दैवी संपदा है हमारी, हम साधु सन्यासियों के लिए हमारी दैवी संपत्ति तो हमारा सन्यास और हमारा संतत्व है, हमारी साधुता का धन है। ऐसे अपने अपने स्वधर्म में जो प्रतिष्ठित है, वह स्वधर्म ही हमारा स्वधन है और वही हमारा शाश्वत धन है और यही सनातन धर्म का शाश्वत सत्य है। तो आज यहाँ काफी हमारे योगी आत्मा अलग अलग प्रकल्पों से कम सूत्र रूप में कुछ पतंजलि वेलनेस, योगाग्राम, निरामयम, वेद लाइफ से लेकर के पतंजलि फूड पार्क, पदार्था से लेकर के दिव्य फार्मेसी से लेकर के ग्राम उद्योग से लेकर के पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन और जितने भी यदि संस्थाओं के नाम और संगठन, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत और हमरो स्वाभिमान, पतंजलि किसान सेवा समिति, अलग अलग जो संगठन की इकाइयां हैं उनके भी प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ आत्माएं यहाँ पर विराजमान है। काफ़ी हमारे वो यशस्वी बालक भी हैं जिनकी एक निष्ठा है कि हमको तो गुरु की सन्निधि में सारे तीर्थ धाम सब गुरु के चरणों में, उनके आश्रम, उनकी सन्निधि में है। ऐसे जो सदा गुरु भगवान के सन्मुख अभिमुख रह करके और उनके साथ एकात्म होकर के, उनके प्रतिरूप होकर के जी रहे हैं। आप सबको प्रथम तो धन्वंतरी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्री धन्वंतरी धाम पर हम अपने आप को सब प्रकार से उन्नत करते हुए जो सच्चा धन है हमारा, उस अपने सनातन शाश्वत दैवी संपद को और अपने सारे दिव्य गुणों की संपदा को अपने भीतर संजोते हुए कुछ मंत्रों से आहुति दे रहे हैं। इसके बाद धन्वंतरी स्तवन भी होगा। मैंने अभी पूछा श्रद्धेय आचार्य श्री से और शायद ये पहले से ही तैयारी थी, तो उसकी पुस्तक भी आ गई और हम सब मिलकर के इसके उपरांत श्री धन्वंतरी स्तवन भी करेंगे। आस्था और संस्कार के जो अलग अलग नेटवर्क्स हैं हमारे, उन पर भी लाखों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ जुड़ जाते हैं और सोशल मीडिया के भी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक से लेकर के यूट्यूब, इंस्टा और एक्स आदि और भी जितने भी टूल्स हैं सबके ऊपर भी, क्योंकि जितना जिस तत्व का, जितना जिस सत्य का प्रचार होता है उतना ही उसका विस्तार होता है। हम सब जो धर्मात्मा लोग हैं, जितनी भी हमारी सात्विक आत्माएं हैं, वो प्रचार प्रसार विस्तार पर उतना ध्यान नहीं देती, जबकि दैवी शक्तियाँ अपने असुरता के प्रचार प्रसार और विस्तार के लिए अपना सर्वस्व आहूत करके उसमें लगी रहती हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी को भी कहना पड़ा, सक्ता विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वांस तथा असक्तः चिकित्सुर लोक संग्रहम। मुझे एक बार किसी विद्वान ने कहा कि चारवाक को अपने मत का प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मतलब पाप अधर्म की ओर तो पतन की ओर तो जमाना ऐसे ही जा रहा है। एक पत्ते को नीचे गिरने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, पानी नीचे की ओर तो अपने आप ही चला जाता है। उठाने के लिए पावर लगानी पड़ती है, मोटर लगानी पड़ती है, ऊपर जाने के लिए रॉकेट लॉन्चर लगाने पड़ते हैं, तो ऊपर उठने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो हम उठने के लिए पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें और अपने जो भी हमारा योग धर्म है, वेद धर्म है, सनातन धर्म है, ऋषि धर्म है, उसका हम जितना प्रचार हो सके, जितना विस्तार हो सके, सभी दिशाओं में उस सत्य धर्म की प्रतिष्ठा के लिए इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कर्णवन्तो विश्वमार्यम अभघ्नन्तो रावणः का भी यही तात्पर्य है। तो अभी प्रथम गायत्री मंत्र से महामृत्युंजय से और कुछ मुख्य आहुतियाँ दे करके फिर हम आगे इस धन्वंतरी स्तवन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। सबके योगक्षेम के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सबके जीवन में सब प्रकार से स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति सफलता विजय और सब प्रकार से उन्नति हो, चाहे बालक हो चाहे युवा हो, चाहे किसी भी आयु वर्ग के हो, किसी भी कुल वर्ग से हो, सभी के जीवन में सब प्रकार से स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति सफलता विजय प्रभु प्रदान करे। ऐसे संपूर्ण राष्ट्र के योगक्षेम के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यो दिव्या व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। स्वाहा। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। और अब स्वीकृत आहुति प्रदान करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि यह श्री धन्वंतरी धाम यशस्वी हो और जो ऋषि कार्य हैं वो प्रशस्त हो और ऋषि धर्मविद धर्म सनातन धर्म की महिमा चहु दिशाओं में दिगांतर में ये सनातन धर्म युग धर्म के रूप में यशस्वी हो पूरे ब्रह्मांड में। और हम इस योग धर्म के लिए, इस युग धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, ऋषि धर्म के लिए अपने तन मन धन जीवन की समय शक्ति ऊर्जा की आहुति अर्पित करते हुए इस ऋषि धर्म को गौरवमय बनाए। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की स्वीकृत आहुति प्रदान करें, क्योंकि हमारे जीवन पर पहला अधिकार भगवान का है, दूसरा अधिकार हमारे उन ऋषि ऋषिकाओं का है जिनकी बदौलत हमारे कुलवंश चले, और इस धरती माँ का हम पर अनंत उपकार है, प्रकृति माँ का, उसी से हमारा पूरा अस्तित्व बना है। तो इन सब अपने कृतज्ञता के मूल मान बिंदुओं की तरफ पूरी तरह से श्रद्धान्वित होते हुए आइए स्वीकृत आहुति प्रदान करते हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतेन कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय। स्वाहा इदमग्नये शिष्टकृते इदन्न मम। ॐ स्वाहा।
इदं प्रजापतये इदन्न मम। ॐ पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। पूजनीय प्रभु हमारे भाव जन कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते। रोग पीड़ित वेश के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार कोई। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार के। लाभकारी हो हवन हर प्राण धारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव जल कीजिए। छोड़
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री धन्वंतरी धाम में महर्षि धन्वंतरी की स्तुति, उनका स्तवन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता और पूरी तरह से अंतर्मन से संकल्पित होते हुए आइए महर्षि श्री धन्वंतरी जी को प्रणाम करते हैं धन्वंतरी स्तवन के द्वारा। तरी स्तोत्र दृष्टि कलिता मर्त्य स्वरूपं पुरा संसारे श्रुति सारपुत्र चरितं प्राणे व्रज श्रेयसे दैवी शक्ति महोदयोर्जितधियं सौख्यादिदेवात्मकं दिव्यं भव्यं ऋषीश्वरं प्रभुवरं धन्वन्तरिं तन्नोमः आयुर्वेदसुधामरत्रिपथगा प्रादुर्बभूवात्मनो यस्य प्राणे मनः शरीरवितता क्लेशादिसंहारिणी यज्ञानामृतमाकलय्य ऋषयो जाता कृतार्था दिव्यं भव्यं ऋषीवरं प्रभुवरं धन्वन्तरिं भीति क्लेशगधारिदाह दहनं चायुष्यपीयूषदं ब्रह्मोपेन्द्रमहेशशक्तिभरितं चारोग्यधामेश्वरं ब्राह्मी हैमवती विभूतिनिलयं मृत्युञ्जयं पावनं दिव्यं भव्यं ऋषीश्वरं प्रभुवरं धन्वन्तरिं तन्नुमः यस्यापार कृपा प्रसादमनघम् सम्प्राप्य धन्यं जगत् जातं शल्यचिकित्सनैरुपकृतं
तापत्रयाद्रक्षकम् प्राणिः प्राणबलप्रदं दिविशदम् विज्ञानरत्नाकरम् दिव्यं भाव्यं ऋषिवरं प्रभुवरं धन्वन्तरिं तन्नुमः श्रावं श्रावमहो यदीयसु कथां देवायते वेष्टपम् दर्शं दर्शमहो यदीयरचनाम् ऊर्जायते चाखिलः स्मारं स्मारमुदारदिव्यचरितं लीनोपशो रायते भाव्यं ऋषीश्वरं प्रभुवरं धन्वन्तरिं तन्नुमः रोगक्लेशनिशाचरोग्रविसरो यन्नामसन् श्रुत्य वै दैन्यं म्लानिमवाप्यपङ्गुरिवहा द्राक्कान्दिशि कायते आयुर्वेददिवाकरं गदतमोहन्तारमच्योत्तमं दिव्यं भाव्यं ऋषीश्वरं प्रभुवरं धन्वन्तरिं तन्नुमः दुःखापारपयोनिधिर्हि तरणे यः पूज्यैः कीर्तिता आयुर्वेदमहौ रक्षति आयुष्यामृतमेव यक्षगदितं भक्त्या फलं क्षेमदं दिव्यं भाव्यं ऋषीश्वरं प्रभु कल्याणं निखिलस्य दुःखहरणं सौख्यामृतावर्षणं सल्लक्ष्यं समतर्षि यस्य विमले दिव्यामृते जीवने तस्याशिः परिपातु विश्वमखिलं नानामयैः पीडितं दिव्यं भव्यं ऋषीश्वरं प्रभु धन्वन्तरिं तन्नुमः दिव्यं भव्यं ऋषीश्वरं प्रभु धन्वन्तरिं
पूज्य आचार्य श्री ने ये धन्वंतरी स्तवन के इसी प्रवाह को हमारे ऋषि चेतना के मूर्तिमंत स्वरूप कविराज मनोहर जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। उन्होंने बहुत ही दिव्यता के साथ ऋषि परंपरा के अनुरूप ही उनकी के स्तवन के ये पूरे श्लोक रचना की। अब धन्वंतरी वंदनाष्टकम वो लोकगीत शैली में श्रद्धाचार्य श्री को गाना तो नहीं आता लेकिन सुनना बड़ा प्रिय लगता है, इसलिए पूज्य आचार्य श्री को प्रणाम करते हुए और हमारे श्रद्धेय पूज्य वंदनीय हठयोगी जी महाराज जी जो हमारे योग के जीवंत विग्रह हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है, प्रणाम है महाराज। आज और आपके शिष्यों सहित परिकरों सहित हमारे जितने भी और भी बाद से अतिथिगण अभी समय के साथ धीरे धीरे यहाँ पर उनका आगमन हो रहा है। सभी दिव्यात्माओं को प्रणाम करते हुए लोक संगीत की विधा में भगवान धन्वंतरी की स्तुति लोकगीत की विधा में। श्री धन्वंतरी वंदनाष्टकम् विश्वलोके यदीयामतावेश्रुतिर् आद्य देव स्वरूपेण वैद्यर्शिशु विश्वदुःखो दधिर्दोस्तरात्तं तरिं नौमि धन्वन्तरिं जायुपेयोषधं नौमि धन्वन्तरिं जायुपेयोषधम् आयुषां विद्याद् विद्योतकं प्राणिनां प्राणयन्त्रान् लक्ष्योच्छ्रितं शैल्यविज्ञान दिव्यान् नौमि धन्वन्तरिं वैद्यराजाधिपम् ब्रह्मवैकुण्ठमृत्युञ्जयान्तर्महो दिव्यशक्तिप्रभा भूषितं वन्दितं क्षेमदायुष्य गंगा प्रभोतमं नौमि धन्वन्तरिं तं महेशोपमं दैहिकस्वान्तदुःखामयद्वेषण नाशनैकाच्छलक्ष्यं सुलक्षोत्तमं सर्वसौख्यव्रतं दिव्यतेजोमयं नौमि धन्वन्तरिं तं महानिर्जरम् ज्ञानविज्ञानभूषा विभाभूषितं प्राणिकल्याण सोमोद्युतिद्योतितं क्लेशहन्तारमच्यामरं नौमि धन्वन्तरिं शङ्कराभं प्रभुं रोगिरोगप्रघाताय येनोदिताभ्युपाया अनेकोऽखिले शोकमोहार्तिनाशाय तं प्रोद्यतं नौमि धन्वन्तरिं विश्ववन्द्यामरम् यस्य रूपा स्मृतिः श्रीमुषी प्रेरिका यद्विचारावली सर्वसञ्जीवने दिव्यमूर्तौ चरं रम्यते मङ्गलं नौमि धन्वन्तरिं तं शिवाभां रोम्णिरोम्णीह नस्तद्विभावास्तथा धाम्नि धाम्नीह तद्दिव्यतेजो वसेत् विश्वसौख्याय तं भावुकाब्धिं परं नौमि धन्वन्तरिं नौमि धन्वन्तरिं विश्वलोके यदीयामतावेश्रुतिर् आद्यदेव स्वरूपेण वैद्यर्शिशु विश्वदुःखोदहेतुस्तरात्तं तरिं नौमि धन्वन्तरिं चायुपेयोषधं नौमि धन्वन्तरिं चायुपेयोषधं नौमि धन्वन्तरिं चायुपेयोषधम्
महर्षि धन्वंतरि जी की स्तुति के साथ अब आगे मंचीय कार्यक्रम के लिए सभी अभ्यागत श्रद्धेय अतिथि गणों से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने आशीषों से सबको आशीषित करे और अनुग्रहित उपकृत करे। आज की इस पवित्र अनुष्ठान में बोलिए श्री धन्वंतरि धाम की, पूज्याचार्य वाष्ण जी महाराज की जय हो। आशीष जीवी प्रभु। यहां मंच पर बैठने के लिए भी जिगर चाहिए, जिसको सिर दर्द हो, माइग्रेन पेन हो, जिसको जो है जिसको सूर्य की धूप से एलर्जी हो, वो एनर्जी पाने के लिए ऊपर मंच पर आ सकते हैं। और बाकी जो अतिथिगण हैं उनको तो ऊपर आना ही है, उनका तो मंच पर आए बिना छुटकारा नहीं है। इसलिए आइए महाराज विराज। बैठो बैठो।